हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी की यूनिट 2 फ्रेंडशिप का लेसन 1 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग, कैरेक्टर स्केच, समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंडशिप के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आपके भी फ्रेंड्स होंगे जिन लोगों के साथ हमें अच्छा लगता है, जो लोग हमें हेल्प करते हैं, जिन लोगों को हम हेल्प करते हैं, जिनकी कंपनी हमें पसंद आती है, उन्हें हम अपना फ्रेंड बनाते हैं। अब फ्रेंडशिप क्या होती है? द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। इसमें ऐसे दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है जो आपस में बिल्कुल भी सेम नहीं है, बहुत ही अलग है। तो कैसे ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे लोग भी, ये हम इस लेसन में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। तो हम फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं, बूथ। बूथ का मतलब होता है रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर स्पेस। ऐसी स्पेस जो रेक्टेंगुलर हो शेप में, उसे बोलते हैं बूथ। स्टेबल, स्टेबल्स मतलब लिविंग स्पेसेस फॉर एनिमल्स, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उस जगह को बोलते हैं स्टेबल्स। जैसे आपने हॉर्स स्टेबल भी सुना होगा। इंटरेक्टेड विथ का मतलब होता है कम्युनिकेटेड विथ, मतलब बात करना। स्ट्रेट का मतलब होता है केम बाय मिस्टेक, मतलब गलती से आ गया हो। मंचिंग का मतलब होता है चुइंग, चबाना। वैग्ड का मतलब होता है हिलाना, मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड। जैसे आपने सुना होगा कि डॉग विग्ड इट्स टेल। कन्वे का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, कुछ बातें करना, कुछ बताना। क्रम्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, आपने सुना होगा ब्रेड क्रम्स। प्लंगिंग का मतलब होता है जंपिंग इन, एकदम से आ जाना। स्प्लैश्ड का मतलब यहाँ पे है थ्रू करना, फेंकना। येल्प्ड का मतलब होता है क्राई करना, रोना। नेक्स्ट डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है हैप्पी। डिसअपियर हो जाना मतलब दिखाई ना देना। रियलाइज होना मतलब समझ जाना। विंस्ड का मतलब होता है श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, मतलब मुंह बन जाना दर्द से। कोरस का मतलब होता है रोज के काम, डेली ड्यूटीज। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा। इंडाइजेशन का मतलब होता है अपसेट स्टमक, जैसे कभी हमारा पेट खराब होता है उसे हम बोलते हैं इंडाइजेशन। स्प्रैंग का मतलब होता है जंप करना। रिलीव्ड का मतलब होता है थैंकफुल। और सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है हैप्पीनेस। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टर स्केच। इसमें कौन कौन है? एक तो गजराज है और एक डॉग है, और भी लोगों ने, पर ये दो मेन कैरेक्टर्स है जिनके बारे में हम देखेंगे। गजराज कौन है? अ काइंड एंड जेंटल एलिफेंट। गजराज एक एलिफेंट का नाम है इसमें, जो बहुत ही दयालु, बहुत ही नीक है। हु लिव्स इन अ रेस्क्यू सेंटर, जो कहाँ रहता है? एक रेस्क्यू सेंटर में रहता है। ही फील्स लोनली अंटिल ही बिकम्स फ्रेंड्स विद अ स्ट्रे डॉग। वो एक स्ट्रे डॉग, मतलब से रोड पे घूमने वाला जो डॉग है, वो एकदम से आ जाता है, तो उसके साथ जब वो उसकी दोस्ती हो जाती है, उसके पहले वो बहुत अकेला फील करता है। ही इज लविंग, इमोशनल एंड लॉयल। वो बहुत ही प्यारा, इमोशनल और बहुत ही लॉयल, यानी जो कभी धोखा ना देता हो, वैसा है। डॉग, अ स्मॉल स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग मतलब ऐसा ही रोड पर घूमने वाला डॉग। हु बिकम्स गजराज बेस्ट फ्रेंड, जो गजराज का बेस्ट फ्रेंड बन गया था। ही इज फ्रेंडली, ट्रस्टिंग एंड फॉर्म्स अ डीप बॉन्ड विद गजराज, जो बहुत ही फ्रेंडली था, जिस पे विश्वास कर सकते थे, और जो कि गजराज का एक बहुत अच्छा दोस्त, जिसका डीप बॉन्ड बन गया था गजराज के साथ। इसे स्ट्रे डॉग इसलिए कहा गया है क्योंकि स्ट्रे डॉग का मतलब ये होता है जो बाहर जो रोड पे डॉग्स घूमते रहते हैं वो। तो एक्चुअली उस डॉग का भी मालिक था, बट वो एकदम से उसके वहां घुस गया था, इसलिए उसे स्ट्रे डॉग कह रहे हैं यहाँ पर। थीम्स, द स्टोरी शोज दैट ट्रू फ्रेंडशिप हैज नो बाउंड्रीज। इस स्टोरी में हमें ये पता चला कि यदि अगर दोस्ती एकदम सच्ची हो तो कोई बाउंड्री नहीं होती है। इट टीचेस अस अबाउट काइंडनेस, लॉयल्टी एंड हाउ इवन एनिमल्स कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स। इसमें हमें दया के भाव को बताया गया है। लॉयल्टी मतलब जैसे आप किसी को धोखा नहीं देते हो, किसी के साथ एकदम सच्चे बने रहते हो। एंड कैसे एनिमल्स भी इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड्स बना सकते हैं, ये हमें इसमें बताया है। अब हम देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? फ्रेंडशिप हैज नो बाउंड्रीज, दोस्ती की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। इट कैन हैपन बिटवीन द मोस्ट डिफरेंट बींग्स, मतलब दो अलग अलग प्रकार के लोगों में, बींग्स में भी दोस्ती हो सकती है। एनिमल्स टू फील लव, लॉस एंड हैप्पीनेस। इसमें हमें दिखाया है कि एनिमल्स को भी प्यार, नुकसान और खुशी महसूस होती है। काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस कैन लीड टू ब्यूटीफुल अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड्स। यदि आपके मन में दया का भाव है और आप किसी को एक्सेप्ट करते हो, तो उससे एक बहुत ही सुंदर और अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इस लेसन की समरी, जो कि बहुत ही इजी सा लेसन है। यदि आप समरी को अच्छे से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आप खुद अपने मन से आंसर कर सकते हैं। द स्टोरी इज अबाउट एन एलिफेंट नेम्ड गजराज।
who lived in an animal rescue center. ये एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर में रहता है। कौन? एलिफेंट, जिसका नाम है गजराज। ये पूरी स्टोरी इसी की है। गजराज had all the care he needed but still looked sad and lonely. गजराज को सारी केयर मिलती है, सब कुछ मिलता है, बट फिर भी वो उदास दिखता है और अकेला दिखता है। One day a stray dog wandered into the center and began eating Gajraj's food. एक दिन एक stray dog रेस्क्यू सेंटर के अंदर आ गया और गजराज का खाना खाने लगा। Instead of being angry, गजराज welcomed the dog and let it stay. गजराज को गुस्सा नहीं आया कि वो उसका खाना खा रहा है, बल्कि उसने उसे आने दिया और वहां पे रहने दिया। Slowly दे बिकेम क्लोज फ्रेंड्स, और धीरे धीरे वो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स बन गए। ईटिंग, प्लेइंग एंड रेस्टिंग टुगेदर, साथ में क्या करते थे? खाते थे, खेलते थे और आराम करते थे। गजराज मूड इम्प्रूव एंड ही सीम्ड मच हैप्पियर। हमने देखा कि पहले वो बहुत उदास और अकेला महसूस करता था और दिखता था ऐसा। अब उसका मूड धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा, काफी इम्प्रूव हो गया और वो हैप्पी दिखने लगा। वन डे द डॉग वेंट मिसिंग एंड गजराज बिकेम अपसेट एंड रिफ्यूज टू इट। एक दिन एकदम से जो डॉग था वो कहीं चला गया, मिसिंग, और गजराज बहुत ज्यादा अपसेट हो गया और उसने खाने से भी मना कर दिया। द केयर टेकर्स नोटिस द चेंज एंड सर्च फॉर द डॉग। केयर टेकर ने रियलाइज किया कि अरे इसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं, ना ही इसको बायोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर ये इतना उदास हुए, फिर उन्हें समझ में आया कि वो इमोशनली उदास है क्योंकि उसका दोस्त चला गया है। फिर उन्होंने उस डॉग को ढूंढने की कोशिश की। फाइनली द डॉग वॉज फाउंड एंड बोथ फ्रेंड्स वर रीयूनाइटेड जॉयफुली। फिर फाइनली वो डॉग मिल गया और दोनों फ्रेंड्स का रीयूनियन हो गया। देयर फ्रेंडशिप बिकेम अ सिंबल ऑफ लव एंड लॉयल्टी, और उनकी फ्रेंडशिप किस चीज का सिंबल बन गई? लव एंड लॉयल्टी का। आगे बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस, जो पेज नंबर 42 पे जो क्वेश्चंस दिए हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। बंटी कौन था इसमें? डॉग था। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो वन हैज बीन डन फॉर यू। जैसे हमें एक दिया गया है कि वो लोग साथ में खेलते थे, प्लेड, वैसे हमें और भी चीज बतानी। तो हमने बताया कि वो साथ में नहाते थे, बैठ, स्लेप्ट, सोते थे, एंड एट, साथ में खाना खाते थे। नहाते थे, सोते थे और खाते थे। Why did the farmer hug बंटी? फार्मर ने बंटी को हक क्यों किया? The farmer hugged बंटी as he was glad to see बंटी, क्योंकि वो बंटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। The farmer has been looking for बंटी since he disappeared from his house. अब ये फार्मर कौन है? फार्मर वो है उस डॉग का मालिक है, ठीक है, जो जिसे स्ट्रे डॉग भी कहा गया है क्योंकि वो एकदम से घुस गया था। अब क्योंकि बहुत टाइम से जो बंटी है वो गजराज के साथ रह रहा था, वो मिसिंग था, तो फार्मर को एकदम से दिखा तो वो बहुत खुश हो गया अपने डॉग को देखकर, और उसने उसे खुशी से गले लगा लिया। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर? क्या आपको लगता है बंटी गजराज को छोड़ देगा और फार्मर के साथ उसके घर रहने चल जाएगा? देखिए, इसका आंसर आप सबका अलग अलग हो सकता है, किसी को लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता है, पर मुझे नहीं लगता है। नो, बंटी इज अनलाइकली टू लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर वॉलेंटरीली, मतलब खुद की स्व इच्छा से। द स्टोरी शोज दैट बंटी एंड गजराज शेयर अ डीप बॉन्ड एंड हैव बिकम इनसेपरेबल फ्रेंड्स। क्योंकि अभी तक की स्टोरी में हमें ये दिखाया गया है कि बंटी और गजराज बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दे शेयर अ डीप बॉन्ड, और वो बहुत ज्यादा ही इनसेपरेबल फ्रेंड्स बन चुके हैं, मतलब उन्हें कोई सेपरेट नहीं कर सकता। नाउ लेट अस डिस्कस, जो कि पेज नंबर 45 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाई डिड गजराज नॉट ईट हिज फूड? गजराज अपना खाना क्यों नहीं खा रहा था? गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज फीलिंग सैड, क्योंकि उसे बुरा फील हो रहा था, एंड लोनली, अकेला फील हो रहा था, आफ्टर बंटी द डॉग, बंटी जो कि एक डॉग था, वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम, उससे दूर ले जाया गया था। ही मिस्ड हिज फ्रेंड डीपली, वो बहुत ज्यादा अपने दोस्त को मिस कर रहा था, एंड दिस इमोशनल डिस्ट्रेस अफेक्टेड हिज एपेटाइट, और इस डिस्ट्रेस की वजह से उसकी भूख पर भी अफेक्ट हुआ, उसकी भूख भी कम हो गई क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? स्टोरी के एंड में कौन दोस्त बने? एट द एंड ऑफ द स्टोरी द फ्रेंड्स वर गजराज, डॉग, महाउत एंड फार्मर। The story concludes with the reunion of Gajraj and Bunty,
who continued their friendship. इसका reunion बताया, गजराज और बंटी की दोस्ती हो गई जिन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को आगे कंटिन्यू किया। और साथ में additionally the Mahout and the farmer also form a friendship as they bond over their shared concern for Gajraj and Bunty's happiness. महाउत और फार्मर भी दोस्त बन गए। कैसे दोस्त बन गए? क्योंकि दोनों को सेम फील हो रहा था, दोनों का कंसर्न सेम था कि यदि अगर ये दोनों साथ में रहना चाहते हैं और खुश है तो हमें इनको साथ में रहने देना चाहिए। तो इस तरह दोनों ही अग्री हुए और दोनों भी दोस्त बन गए। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जो कि पेज नंबर 45 46 पे दिया है। अब हम ये डिस्कस करेंगे। रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब हम इन लाइंस को पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन नीचे दिए हैं उन्हें आंसर करेंगे। डिस्पाइट रॉयल कंफर्ट, गजराज वॉज सैड। गजराज को सारा कंफर्ट मिलता था, खाना पीना सोना नहाना, अच्छा एकदम रॉयल। वो फिर भी सैड था बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। द महाउत और एलिफेंट ट्रेनर, महाउत जो कि एक एलिफेंट ट्रेनर है, एलिफेंट ट्रेनर को महाउत बोलते हैं, वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद, क्योंकि वो ही एक इंसान था जिससे उसका इंटरेक्शन हुआ था। द महाउत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पोंड डेली। माहौद बहुत ही दयालु इंसान था जो उसको खाना देता था, उसे अच्छे से नहलाता था एलिफेंट पोन में डेली। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड, वो कि एक बहुत ही अच्छा केयर टेकर था बट वो एक दोस्त नहीं था, इसलिए एलिफेंट जो था वो बहुत ज्यादा उदास था। अब हम ये कंप्लीट करेंगे। माहौद काइंड था और गजराज क्या था? सैड, तो इसमें आएगा सैड। द माहौद वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव, वो क्या देता था? फूड, फूड टू गजराज एंड बाथ इन द पोन, और पोन में क्या देता था? बाथ, उसे नहलाता था। What do you think is the difference between a friend and a caretaker? अब हमें डिफरेंस बताना है एक फ्रेंड और केयर टेकर में। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त और केयर टेकर का मतलब होता है जो हमारा ध्यान रखता है। देखते हैं। While both friend and caretaker play important roles in the lives of others, दोनों ही दूसरों की जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। The difference lies in their relationship, तो डिफरेंस कहाँ आता है? उनके रिलेशनशिप में आता है। The roles they fulfill, और जो रोल वो निभाते हैं, एंड द इमोशनल कनेक्शन दे शेयर, और जो इमोशनल कनेक्शन वो बनाते हैं दूसरों के साथ। फ्रेंड्स प्रोवाइड कंपेनियनशिप, फ्रेंड्स क्या प्रोवाइड करते हैं? साथ, कंपेनियनशिप, इमोशनल सपोर्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हमें इमोशनल सपोर्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझ भी देते हैं। वेयर एज केयर टेकर किस चीज पे ध्यान देते हैं? प्रैक्टिकल नीड्स पर, कि हमें खाना देते हैं, नहलाना देते हैं, सोने के लिए अच्छी जगह देते हैं, एंड इंश्योरिंग द फिजिकल वेलबींग ऑफ दोज अंडर देयर केयर, और जिन लोगों की वो केयर कर रहे हैं उनका फिजिकल वेलबींग मतलब उनकी तबीयत ठीक है, कहीं लगी वगी तो नहीं, इन सब चीजों का ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड जो होता है उससे हम वो पूरा प्रॉपर हमारे दिल का ख्याल रखता है कि हमें कैसा फील हो रहा है सब कुछ, और केयर टेकर हमारी फिजिकल वेलबींग का ख्याल रखता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो? फार्मर ने पूछा, रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस व्हाइल सिटिंग ऑन एलिफेंट्स बैक। फार्मर को एकदम से याद आया कि जब बंटी एलिफेंट के बैक पे बैठा था वो कितना ज्यादा खुश था। तो वो याद करके फार्मर ने बंटी से पूछा कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें इस तरीके से भूखा नहीं देख सकता। If you miss your friend so much, go to him. The farmer removed the rope with which he had tied the dog. और उसे ऐसा लगा कि ये डॉग इसको मिस करता रहेगा, खाएगा नहीं, तो उसे दुख हो रहा था ये देखकर। तो उसने उसके गले में से वो जो रोप से उसे बांधा था वो खोल दिया और कहा कि तुम जाना चाहो तो अपने दोस्त के पास जा सकते हो। द फार्मर यूजेस द वर्ड ब्लैंक टू रिफर द एलिफेंट, क्या बताया, क्या वर्ड यूज किया उसने? फ्रेंड, तो आंसर है फ्रेंड। हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री, फार्मर को कैसे पता चला कि बंटी हंग्री है? द फार्मर नोटिस दैट बंटी हैड नॉट टच्ड हिज फूड सिंस कमिंग होम विथ हिम, जब से फार्मर के साथ बंटी घर आया है तब से उसने खाने को छुआ भी नहीं है, ये फार्मर ने नोटिस किया। हैंस ही कुड सी दैट बंटी वॉज हंग्री, इससे वो समझ सकता था कि बंटी को भूख तो है। Why did the farmer remove the rope with which he had tied बंटी, यहाँ पे जो बात कही थी कि उसने उस रोप को क्यों हटाया जिससे उसने बंटी को बांधा था। The farmer removed the rope because he empathized with Bunty's longing for his friend गजराज, क्योंकि वो उस चीज को फील कर पा रहा था कि कैसे वो अपने दोस्त से दूर रहकर दुखी है और उसे मिस कर रहा है।
सीइंग बंटी अनहैप्पी एंड नॉट ईटिंग, उसे दुखी देखकर और नहीं खाते हुए देखकर, द फार्मर रियलाइज दैट बंटीज हैप्पीनेस ले विद गजराज, उसे रियलाइज हुआ कि बंटी सिर्फ गजराज के साथ ही खुश रह सकता है। Therefore he allowed बंटी to go back to his friend by removing the rope, इसीलिए उसने उसकी रोप हटा दी और उसे अलाउ किया कि तुम अपने दोस्त के पास चले जाओ। कंप्लीट विथ वन वर्ड, अब हमें एक वर्ड के साथ इसे कंप्लीट करना है। गजराज और बंटी फ्रेंड बने, तो फार्मर का फ्रेंड कौन बना? महाउत, तो इसका आंसर क्या आएगा? महाउत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल टू शो दैट गजराज वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। अब हमें ऐसे दो एग्जाम्पल बताने हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि गजराज बहुत ज्यादा खुश था जब उसे फ्रेंड मिला। गजराज शेयर्ड हिज फूड विद बंटी व्हेन द डॉग वाज हंग्री, शोइंग हिज जेनरोसिटी एंड केयर। जब डॉग हंग्री था तो गजराज ने अपना खाना उसके साथ शेयर किया, उससे ये पता चला कि वो कितना नेक है और कितनी केयर की उसने। गजराज प्लेफुली स्प्लैश्ड वाटर ऑन बंटी, जब वो नहा रहा था तो वो प्लेफुली उस बंटी के ऊपर, डॉग के ऊपर पानी थ्रो कर रहा था। इससे ये पता चल रहा था, इंडिकेटिंग देयर प्लेफुल एंड जॉयफुल इंटरेक्शन, कि वो दोनों कितना ज्यादा आपस में खेल रहे हैं, खुशी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो पता चल रहा था। इन दोनों सिचुएशन से हमें पता चलता है कि गजराज जो था वो बहुत खुश था एक फ्रेंड पाकर। हाउ डिड द माहौत कम टू नो दैट गजराज वॉज सैड, माहौत को कैसे पता चला कि गजराज जो है वो सैड है? द माहौत नोटिस्ड, उसने नोटिस किया दैट गजराज वॉज नॉट ईटिंग हिज फूड, कि गजराज अपना खाना तो खा ही नहीं रहा है, विच वॉज अनयूजुअल बिहेवियर फॉर द एलिफेंट, जो कि एलिफेंट के लिए बहुत ही अनयूजुअल बिहेवियर है। Despite checking Gajra's physical condition and finding nothing wrong, the Mahout suspected that Gajrat might be feeling sad due to the absence of Bunty, his only friend. उसने उसकी फिजिकल कंडीशन को चेक किया कि इसे तो कुछ भी गलत नहीं हुआ है, उसकी तबीयत भी ठीक है। फिर उसने ये पहचाना कि वो दुखी है क्योंकि अपने दोस्त की एब्सेंस में दुखी है, जो कि उसका एक लौता फ्रेंड था। इस तरह से माहौत समझा। नाउ क्वेश्चन 4, व्हाई डू यू थिंक बंटी लिक द फार्मर्स हैंड? आपको क्या लगता है बंटी जो कि एक डॉग था उसने फार्मर के हैंड को लिक क्यों किया? बंटी लिक द फार्मर्स हैंड एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड अफेक्शन, उसने उसमें बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड, बहुत ज्यादा अफेक्शन, अपना प्रेम दिखाया। The farmer had shown kindness and understanding by allowing Bunty to return to Gajraj, which made Bunty happy. फार्मर ने कितनी ज्यादा दया दिखाई, अंडरस्टैंडिंग दिखाई, कैसे बंटी को अलाउ करके कि तुम गजराज के पास वापस चले जाओ, जिसकी वजह से बंटी बहुत ज्यादा खुश हो गया। लिकिंग द फार्मर्स हैंड वाज बंटीज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंक्स एंड एक्नॉलेजिंग द फार्मर्स कंपैशन। अब उसका हाथ लिख करके वो उसको फार्मर को बताना चाहता था कि वो उसकी उस डिसीजन से कितना ज्यादा खुश है, और वो उसकी कंपैशन मतलब सहानुभूति को भी बता रहा था, एक्नॉलेज कर रहा था कि तुम्हारी इस सहानुभूति के लिए भी थैंक यू। What was unlikely about the friendship of गजराज एंड बंटी? अब गजराज और बंटी की फ्रेंडशिप में अनलाइकली क्या है, मतलब विभिन्नता क्या है, अलग क्या है? द फ्रेंडशिप बिटवीन गजराज एंड बंटी वॉज अनलाइकली। क्यों है अनलाइकली? बिकॉज दे वर डिफरेंट स्पीशीज, क्योंकि दोनों ही अलग अलग स्पीशीज है, एक डॉग है एक एलिफेंट है। नॉर्मली एलिफेंट एंड डॉग्स डू नॉट इंटरेक्ट क्लोजली इन नेचुरल सेटिंग। हमने देखा है डॉग और एलिफेंट को कभी इतना इंटरेक्ट करते हुए नहीं देखा है। However, their friendship blossomed due to their shared circumstances and the emotional bond they developed through their interaction and mutual care. पर उनकी फ्रेंडशिप कैसे ब्लॉसम हुई, कैसे खिली? क्योंकि उन्होंने जो सर्कमस्टेंसेस शेयर किए, खाना शेयर किया, साथ में सोए, नहाए, जो इमोशनल बॉन्ड जो डेवलप हुआ उन दोनों के बीच में, और जो म्यूचुअल केयर डेवलप हुई, उससे वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। तो इसलिए इसको बोला है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा, और यदि आप मेरे और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि और कौन से लेसन का मैं ऐसे समरी, क्वेश्चन आंसर्स, कैरेक्टर स्केच वगैरह बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।